हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट भी आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। तो हम वन बाय वन ले रहे हैं। हम पहले समूह से स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि ये आधुनिक आवर्त सारणी आप देखिए, यहाँ पर पहला समूह देखिए आप। पहला समूह कौन सा है यहाँ पर? ये जहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहला समूह है। पहले समूह के तत्व है। तो हम शुरू के 3 तत्व ले रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम हमने लिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है H11। जो नीचे 1 लिखा है वो होता है परमाणु संख्या, ऊपर वाला 1 होता है परमाणु द्रव्यमान। ऐसे लिथियम में 39 का मतलब है 3 इसकी परमाणु संख्या है, 9 इसका द्रव्यमान है। सोडियम में 11 इसकी परमाणु संख्या है और 23 इसका परमाणु द्रव्यमान है। हम जानते हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसकी परमाणु संख्या पर मतलब निर्भर करता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब आपको कोश जो है KLMN में बताना है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बतानी है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो गया। लिथियम का 3 है परमाणु संख्या, विन्यास हो गया 2 1। सोडियम की 11 है तो विन्यास हो गया 2 8 1। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, आपको क्या समानता लग रही है? इन तीनों के जो कोश हैं, आखिरी कोश, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है। सब में 1 1 1। ठीक है। तो आखिरी कोश को बोला जाता है संयोजकता कोश, और आखिरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोला जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हो गया, एक समूह में जितने भी तत्व आते हैं उनके आखिरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगर हम पहले समूह की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आखिरी कोश में सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1। दूसरे समूह का मतलब है कि दूसरे समूह में जितने भी तत्व आएंगे उनके आखिरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उनके संयोजकता कोश में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो एक चीज़ आप और देखिए यहाँ पर, ये जो है पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपका। एक समूह की संख्या क्या बताता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब एक समूह का जो नंबर है, अगर तीसरा समूह है मतलब इलेक्ट्रॉन के जो तत्व हैं उनके आखिरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। एक चीज़ और है, जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, अब यहाँ देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप देख रहे हैं आखिरी कोश के इलेक्ट्रॉन तो समान है लेकिन कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले वाले में 2 कोश हैं लिथियम में, सोडियम में 3 कोश हैं KLM, पोटेशियम में 4 कोश आ रहे हैं KLM, ये हो गया KLMN, 4 कोश आ रहे हैं और तीनों में आखिरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि ये पहले समूह के तत्व है। तो यहाँ पर देखिए एक बार कि अगर हम बात करते हैं पहले समूह की, पहले समूह ये है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी तत्व आ रहे हैं आखिरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं दूसरे समूह की बात कर रही हूँ तो ये जितने भी तत्व आ रहे हैं इनके आखिरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं तीसरे समूह की बात कर रही हूँ, इसमें जितने भी तत्व आएंगे आखिरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाइए। अगर मैं 13वें समूह की बात कर रही हूँ, 13th, इसका मतलब ये होता है आखिरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 14वें समूह की बात कर रही हूँ तो आखिरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 15वें में 5, 16वें में 6, 17वें में 7, 18 तो उत्कृष्ट गैसें हो गई, कोश कंप्लीटली फिल्ड हो गए। तो आप जब करेंगे यहाँ पर तो आपके ज़्यादातर जो है पहला समूह, दूसरा समूह, उसके बाद 13वां 14वां यूज़ होगा। ये वाले आपके काम के नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। पहला समूह, दूसरा समूह, और अगर आपके किसी तत्व के आखिरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो है आपका 13वां समूह। ठीक है। क्षैतिज पंक्तियाँ, क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं लेटी हुई पंक्तियाँ।
जिन्हें कहा जाता है आवर्त। यहाँ हमने उदाहरण लिया है दूसरे आवर्त का। अब यहाँ पर देखिए दूसरा आवर्त है आपका, यहाँ पर दूसरा आवर्त है आपका ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये लेटी हुई पंक्तियाँ, इन्हें कहा जाता है आवर्त। तो यहाँ पर हमने दूसरा आवर्त लिया। दूसरे आवर्त के ये तत्व लिए हमने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार। आपको क्या चीज़ इसमें क्या लग रहा है देखने में कि इनमें क्या इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो गए आखिरी कोश के इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते 8 है। तो इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है समान नहीं है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, क्या इनमें कोशों की संख्या समान है? हर एक में सिर्फ 2 कोश यूज हुए हैं, 2 1 2 2। देखिए KL KL KL। तो हर एक में 2 कोश हैं, लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग है। इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरे आवर्त की बात कर रहे हैं, आवर्त का मतलब होता है कोशों की संख्या। अगर हम तीसरे आवर्त की बात करेंगे, तीसरे आवर्त में जितने भी तत्व आएंगे उसमें 3 कोश होंगे। चौथे आवर्त में जितने भी तत्व आएंगे उनमें 4 कोश होंगे। ठीक है, तो इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान नहीं है। आवर्त का संख्या का मतलब होता है कोशों की संख्या, और समूह की संख्या का मतलब होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपने ये बात ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और है कि आपके जो है किस आवर्त में कितने तत्व हैं ये कैसे पता चलता है? आप पहला जो आवर्त है उसको मान लीजिए K कोश है। K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब है पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। दूसरे आवर्त को मान लीजिए L कोश है। L कोश में 8 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। इसी तरीके से तीसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन है, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में भी 32 तत्व होंगे। तो सिंपल सी वर्कशीट है, आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगी समझ। एक बार इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लीजिए। फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है। इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ये आपको ये दे रखा है समूह 17। इससे ही पता चल रहा है समूह 17 का मतलब क्या है, आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो इनके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और इनके समूह और आवर्त भी आपको बताने हैं। आपको इनकी परमाणु संख्या दे रखी है। आप देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, क्योंकि आखिरी कोश में 2 हैं तो समूह 2 हो गया, और क्योंकि 3 कोश हैं आवर्त 3 हो गया। एल्यूमिनियम की 13 है, आखिरी कोश में 3 है, तो समूह आप 3 नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया था दूसरे समूह के बाद आपने 13वें पे आना है, तो समूह होगा 13 आवर्त, क्योंकि 3 कोश हैं 3। सिलिकॉन में आखिरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, समूह होगा 14 और आवर्त होंगे 3। ठीक है, समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। समूह के पहले के आपने देखा था हाइड्रोजन, लिथियम आ रहा था। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? ये देखिए आप, हाइड्रोजन, लिथियम और ये सोडियम पहले समूह के पहले 3 तत्व हैं। इनका ये परमाणु संख्या दे रखी है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। तो क्या समानता लग रही है? इनके आखिरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसका मतलब ये है कि इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं यह भी मैंने बताया था आपको। पहले आवर्त में को आप K कोश मान लीजिए तो 2 तत्व उपस्थित हैं। दूसरा आवर्त मतलब L कोश 8 तत्व। तीसरा आवर्त मतलब M कोश 8 तत्व। चौथा आवर्त का मतलब है N कोश मतलब 18 तत्व। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी, यहाँ ये परमाणु तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित है, ये द्रव्यमान पर। हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित है, इसमें नहीं है। समस्थानिकों की भी स्थिति निश्चित है, इसमें नहीं है।
परमाणु संख्या नियमित रूप से बढ़ती है और इसमें नियमित रूप से नहीं बढ़ता द्रव्यमान। 18 समूह और 7 आवर्त है, इसमें 8 समूह और 6 आवर्त है। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू।